हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द यूनिवर्स 369 टैरोट। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश होंगे, अपनी लाइफ को अच्छे से डील कर रहे होंगे और अच्छे अच्छे प्लानिंग्स बना के आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है, जैसे कल मैंने तुला राशि के लिए रीडिंग डाली थी उनके इमीडिएट भाग्य को लेके, आज है हमारे पास है कन्या राशि। कन्या राशि जो हमारा जो साइन है, ये हमारा अर्थ एलिमेंट होता है। ओके, सो कन्या राशि वाले, आज आपकी बारी है, तो देखते हैं कि आप लोगों का इमीडिएट भाग्य क्या कहता है। और जनरल देखेंगे, करियर देखेंगे, करियर में भी देखेंगे और थोड़ा लव लाइफ में भी झाँकेंगे कि अभी आपका इमीडिएट भाग्य जो लिखा हुआ है उसमें क्या लिखा है। अगर आप परेशान रहे तो इस रीडिंग पे ज़रूर से जाइए। एंड एज यूजुअल मैं पाइल्स के लिए यहाँ पे अलग से कार्ड ऑफ द रीडिंग विद गाइडेंस ज़रूर से निकालूंगी, आपको रीडिंग में बने रहना है। सो गाइज, ये कन्या राशि वाले हैं, यहाँ आपके सामने दो पाइल्स होंगे, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। तो पाइल नंबर 1 ये उन लोगों के लिए है जिनका जन्म जो है दिन के समय पर हुआ है। पाइल नंबर 2 जिनका जन्म रात के समय पर हुआ है। टाइम में बता देती हूँ, पाइल नंबर 1 जिनका जो जन्म है सुबह 5:30 से लेके शाम को 6 बजे के बीच में हुआ है, और पाइल नंबर 2 जिनका जन्म शाम को 6:01 से पहले सुबह के 5:29 के बीच में हुआ है। तो ये रीडिंग आपकी है। ओके, तो आप अपने हिसाब से पाइल चूज़ कीजिए। एंड गाइस, जिन लोगों को नहीं पता है कि उनका जन्म किस समय पर हुआ है, कुछ लोगों को अपना समय नहीं पता होता, तो जाइए अपने पेरेंट्स से पूछिए। स्टिल अगर आपको नहीं पता है कि आपका जन्म किस समय पर हुआ था, तो ये पूछिए, कम से कम ये तो आपको आइडिया ही होगा कि आप दिन में हुए हैं या रात में हुए हैं। एंड स्टिल अगर आपको पता ही नहीं है कि मेरा जन्म कौन से समय पर हुआ है, तो आप इंट्यूशनली बेस्ड जो है पाइल चूज़ कर सकते हैं। पाइल नंबर 1 चूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपके लिए थोड़ा ईजी कर देती हूँ। जो लोगों को नहीं पता है कि उनका जन्म किस समय पर हुआ है, तो आप पाइल जो है इंट्यूशन बेस चूज़ कर सकते हैं। ये पाइल नंबर 1 के लिए हो जाएगी डायरी, और ये पाइल नंबर 2 के लिए हो जाएगी डायरी। आप इंट्यूशनली बेस एक डायरी चूज़ कर सकते हैं। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 जिन लोगों को अपने जन्म का समय नहीं पता है। ओके, और जिन लोगों को पता है वो टाइम्स के आधार पर अपना पाइल चूज़ कर सकते हैं। ओके, सो मैं आप लोगों को वक्त देती हूँ, अच्छे से देखिए, वीडियो को पॉज कीजिए, जानिए, याद कीजिए किस समय पर आपका जन्म हुआ था। और ये रीडिंग सिर्फ कन्या राशि वालों के लिए है। एंड अगेन आई एम मेंशनिंग, डेली ऐसे ही जो है मैं राशियों वाइज रीडिंग ला के लेकर आने वाली हूँ, भाग्य को लेकर, इमीडिएट भाग्य को लेकर, और ऐसे मैं लाती रहूँगी। उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। ओके, मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को जितना सपोर्ट करोगे मैं उतना अच्छी अच्छी चीज़ें आपके लिए लेकर आऊँगी। एंड गाइज, मेरे चैनल पर जाके देख लीजिएगा, मैंने करंट फीलिंग्स के ऊपर कैंडल वैक्स रीडिंग अपलोड की है जो बहुत अच्छी है, ज़रूर से देखिए। उसके अंदर मैंने व्हाट्सएप मैसेज भी निकाला है। एंड गाइस, मैं यहाँ पे बिल्कुल कोई सीरीज़ में नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ रैंडमली जो है इंट्यूशनल बेस जो है यहाँ पे साइंस उठाया करूँगी, ज़ोडिएक साइन उठाया करूँगी। विच मीन्स जैसे मैंने कल लिब्रा राशि पे किया था, आज मैं कन्या राशि यानी वर्गो साइन पर कर रही हूँ। ठीक है, सो कल मैं किस पे करूँगी मुझे नहीं पता, मेरा इंट्यूशन जिस एलिमेंट के ऊपर जाएगा मैं उसे उठा लूँगी। ओके, मैं यहाँ सीरीज़ में बिल्कुल नहीं कर रही कि पहले नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, नहीं। और मैं एक दिन पहले भी नहीं बता सकती कि कल किस राशि पर आने वाला है, लेकिन आपको मेरे चैनल पर बने रहना है एंड शॉर्ट्स देखते रहिए। ओके, मैं आपको वक्त देती हूँ, एक बार देख लीजिए। सो आई होप आपने देख लिया होगा। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, तो जिन लोगों का जन्म दिन के समय पर हुआ है, कन्या राशि वाले स्पेशली, जिन लोगों का सनम बोल रही हूँ, जन्म दिन के समय पर हुआ है, या फिर जिनका जो समय की डेट है वो सुबह 5:30 से लेके शाम को 6 बजे के बीच में आती है, जन्म की जो समय है वो इस समय पर आती है, तो देखते हैं आप लोगों का इमीडिएट भाग्य क्या कहता है। एंड फॉर द टाइम मैनेजमेंट मैंने ऑलरेडी यहाँ कार्ड्स निकाल के रखे हैं। टाइम मैनेजमेंट की वजह से मैं करती हूँ, वरना मैं कार्ड आपके सामने भी निकाल सकती हूँ। मैं अगर आपके सामने कार्ड बैठ के निकालूंगी ना, मेरी वीडियो जो है कि घंटा चली जाएगी, तो इसलिए मैं कार्ड निकाल के रख लेती हूँ, जिससे मैं एटलीस्ट हाफ एन आवर के अंदर आपको बता पाऊँ ठीक से। अपलोडिंग में टाइम नहीं लगता, सेविंग्स में टाइम नहीं लगता, एडिटिंग में टाइम नहीं लगता, जितनी छोटी वीडियो होती है, लेकिन प्रेडिक्शंस वही होते हैं। ओके, बट कार्ड ऑफ द रीडिंग मैं आपके सामने निकालूंगी, ये मेरा वादा है। सो यहाँ पे पहला कार्ड है फॉर पाइल नंबर 1। ओके, सो वी हैव हियर फाइनेंशियल मटेरियल चेंजेस नंबर 5। ओके, सो यहाँ पे करियर के लिए, ओ माई गॉड, वाओ, पाइल नंबर 1 वेरी लकी। पाइल नंबर, ओह शिट, 2 ऑफ कप्स, वाओ। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके भाग्य, इमीडिएट भाग्य तो भैया बड़े सुंदर है, बहुत खूबसूरत है, हर तरह से, हर तरीके से बेटर है। यहाँ पे आपके लिए 5 नंबर खास है, 9 नंबर डबल 11 की एनर्जी है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा डबल 11 की एनर्जीज़ है। ओके, 2 नंबर भी खास है, डबल 11 की एनर्जीज़ है। बाकी यहाँ पे डबल 11 कह रही हूँ, डबल 1 की एनर्जीज़ है, डबल 11 बोल रही हूँ, 11 11 डबल 1 5 नंबर, 2 नंबर की एनर्जीज़। ओके,
सो गाइज़ यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोगों का जो, मैं जनरली अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, जनरली अगर आपके भाग्य की बात करूँ, जनरल भाग्य आपका कैसा है, तो गाइज़ यहाँ पे ऐसा है कि आपकी ज़िंदगी में जो है ना उतार चढ़ाव चलते रहते होंगे राइट नाउ भी। तो आपकी ज़िंदगी में ना चेंजेस बहुत जल्दी जल्दी आते हैं और बहुत अच्छे आते हैं। जो चेंजेस आएंगे वो बेटर आएंगे, विच मीन्स अगर आप अपनी किसी बात को लेके अनसेटिस्फाइड है राइट नाउ, अगर आप अनसेटिस्फाइड है कि मैं करियर में नहीं आगे बढ़ पा रही, मैं उसमें आगे नहीं बढ़ पा रही है, उसमें आगे नहीं बढ़ पा रहा, मेरा करियर सही है तो मेरे लव लाइफ अच्छी नहीं चलती, मेरी लव लाइफ अच्छी है तो मेरा करियर अच्छा नहीं चलता, मुझे एक अच्छा पार्टनर मिला हुआ है पर मुझे अच्छा प्रोफेशन नहीं मिला हुआ, अच्छी सैलरी नहीं मिली हुई, मुझे एक अच्छी सैलरी मिली हुई है तो मुझे पार्टनर अच्छा नहीं मिला हुआ, मेरे दोनों चीज़ें सही है तो मेरे फैमिली मैटर्स ख़त्म नहीं होते। हर बंदे की ज़िंदगी में कोई ना कोई टेंशन होती है, लेकिन राइट नाउ भी इस वक्त होगी आपकी ज़िंदगी में इनमें से कोई टेंशन। लेकिन आपके भाग्य में ये लिखा है कि जब जब कि आपका भाग्य ऐसा है गाइस कि इन सब चीज़ों में ना जब चेंजेस आएंगे ना तो वो पहले से बेहतर आएंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि क्या कहते हैं, आज ये अच्छा है, मतलब कि आज आपकी सैलरी अच्छी नहीं है बट पार्टनर बहुत अच्छा है, तो कल अगर तो हो सकता आगे जाके आपका पार्टनर आगे जाके आपकी सैलरी बहुत अच्छा हुआ लेकिन क्या हुआ, पार्टनर छूट गया। तो अगर आपको इस बात का डर है कि मेरी ज़िंदगी में हमेशा रायता फैला रहता है तो इस चीज़ की चिंता मत कीजिए, क्योंकि मुझे आपके भाग्य में, ओवरऑल भाग्य में रायते नहीं दिखाई दे रहे हैं। ओवरऑल भाग्य मुझे आपका बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। आपकी ज़िंदगी में अगर अभी पैसा नहीं है ना तो फाइनेंशियल चेंजेस भी आएंगे आपकी लाइफ के अंदर, आपके भाग्य के अंदर मटीरियलिस्टिक चेंजेस भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। इवन आपकी शादीशुदा लाइफ भी बहुत अच्छी रहने वाली है। पहली चीज़ तो यहाँ मैंने ओवरऑल बात कह दी, जिस फील्ड में आप हाथ डालेंगे उस फील्ड में आप आगे बढ़ेंगे, ये आपका ओवरऑल भाग्य है। ये आपकी किस्मत के साथ जुड़ी हुई चीज़ हो सकती है। पाइल नंबर 1 ओके। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आपकी करियर की, सो गाइज मुझे यहाँ पे आपके इमीडिएट फ्यूचर में काफ़ी लोगों के लिए भाग्य, इवन मैं यहाँ पे 90% लोग बोलूँगी, 90% लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनके भाग्य में मुझे गवर्नमेंट जॉब दिखाई दे रहे हैं, और काफ़ी लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं जो लोग यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब्स, पॉलिटिक्स, मतलब सोशियोलॉजिस्ट, फिलोसोफिस्ट और साइकोलॉजिस्ट और गवर्नमेंट से रिलेटेड टीचर्स, गवर्नमेंट से रिलेटेड मैं बोलूँगी यहाँ पे पॉलिटिशियन हो सकते हैं, तहसीलदार होते हैं ना, जैसे तहसील हैं, ऑफिसर्स बनते हैं, पुलिस लाइन में होते हैं, जजेस बनते हैं, है ना। मतलब आपका कनेक्शन अगर कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल है, आपका कनेक्शन संविधान से अगर रिलेटेड हो जाए, आपको समाजशास्त्र पढ़ना पड़ रहा है, आपको सोशल साइंस पढ़ना है, सोशोलॉजी पढ़ना पड़ रहा है, तो गाइज़ यहाँ पे सिविक्स पढ़ना पड़ रहा है, जनरल रीजनिंग पढ़नी पड़ रही है, जनरल अवेयरनेस पढ़नी पड़ रही है, जीके पे ध्यान देना पड़ रहा है, गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ तैयारियां कर रहे हैं। सो गाइस आपका भाग्य मुझे बहुत अच्छा, प्रोफेशनली बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। और इवन काफ़ी लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनको ऑफिसर की रैंक, कुछ गवर्नमेंट रिलेटेड जॉब्स, गवर्नमेंट से रिलेशंस, गवर्नमेंट के प्रोफेसर बनना, गवर्नमेंट का ये, गवर्नमेंट का वो, लेकिन गवर्नमेंट से रिलेटेड, सोशल साइंस से रिलेटेड, समाज के लिए कुछ करना, समाज सुधारक, जज बनना, वकील बनना, कुछ लोग यहाँ वकालत की पढ़ाई भी कर रहे हैं, वकील बनना, यहाँ पे कुछ लोग आईएएस आईपीएस या पुलिस की भी तैयारी कर रहे होंगे, तो यहाँ पे आपके भाग्य में वो बनना लिखा है। सो यहाँ पे मुझे आपके करियर में तो आपके मुझे इतनी से इतनी तक कमी दिखाई दे रही। आपका करियर वैसा लिखा है जैसा एक नॉर्मल इंसान, खासकर एक मिडिल क्लास बंदा या एक लोअर क्लास बंदा जो है, फाइनेंशियल लोअर जो लोग होते हैं, ये एक मिडिल क्लास बंदे जो होते हैं, लाइक मेरे जैसे लोग, हम मिडिल क्लास हैं, तो लाइक ऐसे जो होते हैं, ऐसे लोग जो है ना, वो पर्सन जो है एक्सपेक्ट करते हैं, एक सपना देखते हैं कि हमारे इस तरह की नौकरियां हो, इज्जत हो। काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पे मुझे आपकी जॉब्स में इज्जत वाली जॉब मिलती दिखाई दे रही है, लाइक देखना लोगों का जिनको सिक्योरिटीज़ देनी पड़ जाती है, इज्जतदार जॉब मुझे आपकी दिखाई दे रही है। काफ़ी लोग मुझे यहाँ जज करते हुए, जज बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके की एनर्जीज़ है। तो करियर के मामले में आप बहुत लकी है गाइस, पाइल नंबर 1 कन्या राशि वाले। और हो सकता है, ये भी हो सकता है, अगर आप लोग अभी भी स्टडी फील्ड में नहीं है और स्टडी से कनेक्टेड नहीं है, तो यहाँ पे ये भी चांसेस हो सकते हैं कि आपका इंटरेस्ट इस फील्ड में बहुत है। हो सकता है अपने टाइम पर आप इन सब सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट रखा करते थे और शायद कुछ बनना भी चाहते थे लेकिन बन नहीं पाए, कभी कभी ऐसा हो जाता है। सो गाइज मुझे आपका करियर ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर आप, मैं उन लोगों के लिए ये बात बोलूँगी जिन लोगों की उम्र अभी भी कम है, अनमैरिड्स हैं या स्टडी फील्ड में है या सोच रहे हैं आगे कुछ करने की, तो वो ज़रूर से कीजिए, हाथ डालिए इन सब कामों में। अपने सोशोलॉजी अगर सोच के बैठे हैं गवर्नमेंट में जॉब लूँ, सोशोलॉजी में लूँ, वकील बनूँ, एलएलबी पढ़ूँ, ये करूँ, पॉलिटिक्स में जाऊँ, पॉलिटिशियन बनूँ, तो आप हाथ डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें मुझे आपका फ्यूचर बहुत ज़्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है। ये आपसे कनेक्टेड है, अगर आप हाथ डालेंगे तो इसमें आपका ज़रूर काम बनेगा। आप हाथ ही नहीं डालते तो बात अलग है ना, लेकिन यहाँ पर आपकी किस्मत में तो लिखा हुआ है बनना।
दूसरी चीज़ मैं बता दूँ आपकी मोहब्बत की, प्यार की बातें करते हैं आप थोड़ी सी। तो प्यार की बातों में ऐसा है कि गाइज़ यहाँ पे आप प्यार के मामले में भी सिर्फ करियर के मामले में लकी नहीं है, फाइनेंस के मामले में लकी नहीं है, आप प्यार के मामले में भी बहुत लकी हैं। आपको एक ऐसा पर्सन, जो लोग यहाँ पे अनमैरिड्स हैं, तीनों लोगों के लिए मैं बोलूँगी, जो लोग यहाँ पे सिंगल्स हैं, सिंगल्स के लिए बात करते हैं, सिंगल्स आप बहुत किस्मत वाले हैं। आपको जो लाइफ पार्टनर मिलेगा, चाहे आपको बॉयफ्रेंड मिले, गर्लफ्रेंड मिले, या आपको कोई लाइफ पार्टनर पति पत्नी मिले, शादी ही अगर आपकी अरेंज मैरिज भी होती है ना, इवन वो भी इंसान आपको बहुत प्यार करने वाला मिलेगा, बहुत कोऑर्डिनेट करने वाला मिलेगा आपका प्यार। आप उसे जितना प्यार दोगे ना, वो उतना प्यार आप पे भरेगा। कहते हैं ना कि तुम मेरे साथ वफा कायम रखो, मैं तुम्हारे लिए जान भी दूंगी, ये वो वाली चीज़ है। बिल्कुल वही है, रिसीविंग एंड गिविंग एनर्जी वाला प्यार है यहाँ पे। देखो गाइज, रिसीविंग गिविंग एनर्जी वाला प्यार जो है ना, हर किसी को नहीं मिलता। जिसमें यिन यान की बैलेंस एनर्जीज होती है, ऐसा प्यार हर किसी को नहीं मिलता। किस्मत कभी कभी ऐसा प्यार भी दे देती है कि मोहब्बत भी है, प्यार भी है, सब कुछ है, लेकिन स्टिल हम एफर्ट ले जा रहे हैं, सामने वाला उतना एफर्ट नहीं ले रहा। पर यहाँ पे मुझे आपके एफर्ट का बिल्कुल उतना ही एफर्ट के बदले में एफर्ट दिखाई दे रहे हैं, जो बहुत अच्छा है। और आप लोगों को सिंगल्स लोग, आप लोगों को जो है ना, आपको अपना जो है सोलमेट बंदा मिलेगा, ठीक है। आपकी शादी मोस्ट प्रोबेबली मतलब आपको जो पार्टनर होगा वो सोलमेट होगा, है ना। जो लोग यहाँ रिलेशनशिप में है, तो मैं उनके लिए भी यहाँ बताती हूँ, आपके भाग्य में, आपके लिए आगे जाके फ्यूचर में आपके भाग्य में जो आपकी ज़िंदगी में, आपसे ज़िंदगी से जुड़ा हुआ जो पर्सन लिखा है, वो आपका सोलमेट लिखा है। तो अगर आपको ऐसा फील होता है कि राइट नाउ जो पर्सन आपके साथ है उससे आप खुश नहीं है, तो विच मीन्स वो आपका सोलमेट नहीं है, आपकी शादी फिर किसी और से लिखी हुई है। लेकिन यहाँ मैं बता देती हूँ, आपकी किस्मत में आपका सोलमेट लिखा है, प्यार करने वाला इंसान लिखा है, जोड़ी आपकी ऊपर से बनकर आई हुई है, ऐसे हवा में नहीं बनी है, तो आप बहुत लकी हैं। ओके, सो मुझे बहुत अच्छी किस्मत दिखाई दे रही है पाइल नंबर 1। सो देखते हैं आप लोगों के लिए कार्ड ऑफ द रीडिंग क्या आता है, क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है, और क्या जानने की ज़रूरत है। सो लेट्स सी। लाइफ पार्टनर के मामले में आप लकी हैं, ओके। वैसे तो प्रोफेशनल के मामले में भी लकी है। तो यूनिवर्स प्लीज टेल मी फॉर पाइल नंबर 1 के लिए कन्या राशि के हवाले से क्या कार्ड ऑफ द रीडिंग है, क्या गाइडेंस है, क्या कुछ और कहना है, मुझे बताइए। गिव मी वन कार्ड विद स्ट्रॉन्ग क्लैरिफिकेशन। ओके, वी हैव नाइट ऑफ सोल्ड्स। ओके, सो बॉटम से डेक से है 8 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ। सो गाइस, यहाँ पे क्लियर मुझे ये चीज़ पता लग गई है, साफ साफ पता लग गई है कि हाँ, यहाँ पे आपको आपके लिए क्या जानने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आपको अपने अंदर थोड़ी से, और आपके अंदर थोड़ी एफर्ट्स की कमी है। एफर्ट्स की कमी एज इन कि अगर आप कुछ बनना चाहते हैं, मैं चाहे जॉब्स की ही बात करूँ, जैसे मैंने कहा कि आप लोग जॉब वाले इंसान हैं, ठीक है, आप जॉब वाले इंसान हैं और आप कुछ बनना चाहते हैं। सो गाइज़, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग ना जॉब बनना तो चाहते हैं, आप डिज़र्व भी करते हैं, कहते हैं ना कि डिज़र्व करते हैं, आप बन सकते हैं, लेकिन एफर्ट की कमी, मेहनत की कमी आप ही की तरफ से हो जाती है। तो आपको अपनी मेहनत में थोड़ी सी बढ़ोतरी करनी पड़ेगी, एक्शन टेकर टाइप का इंसान बनना पड़ेगा। अगर हवा में उड़ना है तो अपने पंख को खुद ही लगाना पड़ेगा। समझ रहे ना बात को मैं क्या कह रही हूँ, यहाँ पे ऐसा है। और जहाँ तक बात करूँ मैं आपके प्यार प्रसंग प्रेम प्रांगण की, बहुत लंबा चौड़ा शब्द बोल दिया मैंने। सो यहाँ पे भी मैं आपको यही बात कहूँगी कि प्यार के मामले में भी आपको अपने प्यार पे बहुत सपोर्ट देना पड़ेगा। जैसे कि वो कहते हैं ना, मैंने कहा ना कि तुम मुझे वफा दो तो मैं तुम्हारे पर जान भी दूंगी, तो वही चीज़ आप पे भी लागू होती है कि वो इंसान अगर वो इंसान आपको वफा दे रहे हैं, लॉयल्टी दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, मोहब्बत दे रहे हैं, इज्जत दे रहे हैं ना, तो आपका भी ड्यूटी होती है कि आप भी उनको शिद्दत, जान देने वाला प्यार करें, ठीक है, शिद्दत वाला प्यार करें, ये आपकी भी ड्यूटी है। तो आपको भी करना पड़ेगा, सिर्फ प्यार लेते रहना नहीं है कि नहीं भाई तब मैंने बहुत कर लिया, तुम मेरे लिए करो, ये चीज़ तो दिमाग से निकाल दो। नेचुरली प्यार दो, प्यार लो, प्यार दो, प्यार लो। तो आपको अपने पर्सन को लेके ज़्यादा सोचना कि लाइक अब मैं कॉल नहीं करूँगी, अब मैं मैसेज नहीं करूँगी, ये सब चीज़ें छोड़ दीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि जो पर्सन राइट नाउ आपकी लाइफ में है, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, राइट नाउ आपकी लाइफ में जो भी पर्सन है, अगर आपको अंदर से फील होता है कि ये इंसान मुझे बहुत चाहता है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ये इंसान आपको हमेशा चाहता रहेगा, बल्कि आप जितना एफर्ट डालेंगे ना, ये उतना और डाल देगा। इस इंसान का प्यार डे बाय डे आपके लिए बढ़ेगा। तो आपको क्या करना है, ये इंसान का प्यार बढ़ रहा है ना, तो आप उसे बढ़ने दें और आप भी उन्हें उतना ही प्यार करें और बढ़ने दें। ये नहीं कि भाई क्या है, ये है वो है, लड़ाई झगड़ा बंद कर दीजिए, उससे पे शक के बीज डालना बंद कर दीजिए, सब कुछ खत्म कर दीजिए। अगर वो इंसान प्यार कर रहा है तो उसे करने दीजिए और खुद भी करिए, ठीक है। ये आपके लिए एडवाइस है। एक्सेप्ट जस्ट रिसीव द लव, और अपनी मेहनत भी कीजिए थोड़ा सा, ठीक है। अपनी मेहनत में आपकी अभी थोड़ी बहुत कमी जा रही है कुछ बनने के लिए, उसमें थोड़ा और मेहनत कीजिए, आपकी मेहनत का फल यहाँ पे बहुत अच्छा है, ठीक है। ये आपके लिए गाइडेंस हो गई। सो बताइएगा कैसी लगी आपको रीडिंग। अगर आपसे रेजल्ट हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं पाइल नंबर 2 में।
हे गाइस, तो जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है या फिर जिन लोगों का जन्म जो है शाम के 6:01 के से लेके सुबह के 5:29 यानी 5:29 के बीच में आपका जन्म हुआ है, तो देखते हैं कन्या राशि वाले स्पेशली आप लोगों का भाग्य क्या कहता है। तो लेट्स सी, इसे हम साइड में रख देते हैं। सो गाइस, फॉर द टाइम मैनेजमेंट मैंने यह कार्ड निकाल के रखे हैं। मैं आपके सामने भी कार्ड निकाल सकती थी, बट मेरी वीडियो 1 घंटा ऊपर हो जाएगी तो वो बहुत लंबी चली जाती है, अपलोडिंग में दिक्कत आती है, सेविंग्स में दिक्कत आती है, टाइम बहुत जो है खर्च होता है इसमें, और टाइम खर्च करना मुझे बिल्कुल गवारा नहीं है। लेकिन मुझे आपके लिए रीडिंग भी लानी है तो मैं बस कार्ड निकाल के रख देती हूँ। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि कार्ड हमारे सामने निकाला कीजिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। सेकेंड थिंग कि मुझे गाइज़ अगर आपको किसी टॉपिक पे रीडिंग चाहिए ना, मुझे वो भी बताइएगा, ठीक है। सो देखते हैं आपके लिए कार्ड क्या होता है ओवरऑल पाइल नंबर 2 के लिए। ओके, मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रोस्पेरिटी नंबर 6, ओके, फॉर प्रोफेशन, ओके, नंबर 2 पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, नंबर 3 2 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। सो गाइज़ यहाँ पे जो मुझे स्पेशल नंबर दिखाई दिया आपको 2 नंबर, 22, 222 ये नंबर दिखाई देते होंगे, बाकी 6 नंबर आपके लिए कैसे ना कैसे खास हो सकता है, ठीक है। सो गाइज मैं यहाँ पे बता दूँ आपके भाग्य में ओवरऑल क्या लिखा है। तो ओवरऑल तो ये है गाइज, आपके भाग्य में लिखा हुआ है राजा बनना, प्रिंस बनना, अगर आप मेल है तो, और या फिर अगर आप एक फीमेल है तो आपके भाग्य में लिखा है एक रानी बनना, प्रिंस बनना, जिसके हाथ में कंट्रोल होता है, जिसके हाथ में पावर होती है, जिसके बड़े बड़ी सोच होती है, बड़े बड़े प्लान्स होते हैं, बड़े बड़े ऑर्डर्स होते हैं, मतलब वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में हाथ डालते हैं। आपकी किस्मत में लिखा है बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में हाथ डालना, मतलब कि बड़े बड़े काम करना, छोटे मोटे काम नहीं, आप बड़े बड़े कामों के लिए बने हैं। तो आपके भाग्य में थोड़ा बड़ा काम करना लिखा है, विच मीन्स कि आपके हाथों से डायरेक्टली इनडायरेक्टली सही कुछ ऐसा काम होगा, कुछ ऐसा बड़ा काम होगा जिसमें आपकी बहुत रिस्पेक्ट बढ़ने वाली है, बहुत ज़्यादा इज्जत बढ़ने वाली है। और काफ़ी हद तक काफ़ी लोग मुझे यहाँ पे पाइल नंबर 2 ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं कि काफ़ी लोग ना ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं कि बड़ा बनना हमेशा ये नहीं होता कि जेब में बहुत सारा पैसा है। यहाँ पे बड़ा बनना ऐसा भी हो सकता है कि आप आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो जाए। स्पिरिचुअल गोल मतलब सच्चाई की राह पे चलना, दुनिया का सच जान लेना, और एक हीलिंग, अपनी कंप्लीट तरीके से हील हो जाना, चक्राओं को जागृत हो जाना, ऐसे मैं समझाती हूँ। जैसे गौतम बुद्ध थे ना, जैसे जब वो पैदा हुए थे ना, है ना, तो जब पैदा हुए थे, जिन लोगों को नहीं पता मैं उनको बता रही हूँ, जिनको पता अच्छी बात है। तो गौतम बुद्ध जब वो पैदा हुए थे ना, तो जब वो पैदा हुए तो उनकी एक बाबा आए थे उनको उनसे मिलने। तो मतलब उन्होंने शुद्धोधन जो थे उनके पिताजी, उन्होंने बोला था कि हमारे बेटे का ज़रा नामकरण वगैरह कर दीजिए। तो उन्होंने देखा, उन्हें पैरों के चक्र वगैरह देखे, रेखा वगैरह देखी, उनको देखा, ऑब्जर्व किया, और उन्होंने 1 मिनट में, वो बूढ़े बाबा थे, उन्होंने एकदम कह दी एक बात की, क्या कहते हैं, ये जो बच्चा है ना ये बहुत दिव्य है। गौतम बुद्ध के लिए उन्होंने सिद्धार्थ के लिए बात कही थी कि ये बहुत बहुत दिव्य बच्चा है। ये बच्चा जो है ना ऐसे ही किस्मत लेके पैदा हुआ है कि अगर ये राजा बना तो चक्रवर्ती राजा बनेगा, मतलब दुनिया जीत जाएगा। लेकिन अगर ये राजा नहीं बना ना तो फिर एक महान आत्मा बनेगा जो लोगों को, भटके हुओं को रास्ते पे लाएगा और इस दुनिया का सच जान लेगा, और आगे जाके ना एक परम पुरुष की कैटेगरी में रहेगा। समझ रहे हैं ना बात को। तो लेकिन वो जो दूसरी वाली जीवन है ना, वो अलग टाइप का होगा उनका जीवन, वो सब त्याग देंगे फिर। सच्चाई की राह, मेडिटेट, सच्चाई ढूंढना, है ना, इस दुनिया की सच्चाई को ढूंढना कि हम मरते क्यों हैं, जन्म क्यों होता है, ये सब चीज़ें जानना, चक्राओं को जागृत करना, ये सब चीज़ें करने के लिए ना ये सब चीज़ें फिर छोड़ देंगे। इनको कोई मोह माया सबसे उनका दिमाग हट जाएगा फिर। तो यहाँ पे आपका भाग्य भी कुछ ऐसे ही है गाइस, कि अगर आप दुनिया के हिसाब से चलने वाले बने, कि दुनिया में जीना है तो दुनिया के हिसाब से चलना पड़ेगा, तो आप वो बनेंगे कि आपके डायरेक्टली इनडायरेक्टली सही आपके हाथों से कोई ऐसा काम होगा जिसमें आपकी बहुत रिस्पेक्ट होगी, बहुत पैसा मिलेगा, बहुत अच्छा खासा पावर मिलेगा, आप कुछ बन जाएंगे लाइक दैट। और अगर सेकंड थिंग, अगर कुछ और हुआ, आपके भाग्य ने कहीं और मोड़ लिया ना, तो पता ही क्या होगा, तो तब उसमें भी आप फेमस ही होंगे, एक बहुत बड़े इंसान बनेंगे। लेकिन स्पिरिचुअल लेवल मतलब एक इतना स्ट्रॉन्ग हीलर बन जाना कि किसी को यूं हाथ रखा और वो बंदा हील हो गया। एक बहुत स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर बन जाना कि हर बंदा आपसे इसलिए आ रहा, आपके पास इसलिए आ रहा है कि बस मुझे शांत कर दो भाई, मुझे समझ में नहीं आता। हो सकता है आप कोई धर्म से रिलेटेड कोई काम करे, हो सकता है आप खुद भी रीडर, कुंडली, टैरो रीडर, समथिंग ऐसा स्पिरिचुअल हीलिंग कराने वाले बन जाए, है ना। मतलब मैंने कहा ना कि दोनों तरीके का मुझे आपका भाग्य दिखाई दे रहा है। तो ये आपके ऊपर रहेगा कि आपको कहाँ इंटरेस्ट रहेगा। और सिर्फ इसी वजह से जो है ना आपकी ज़िंदगी जो है ना
जगल करेगी, क्योंकि आपको लगेगा कि हम एक पारिवारिक लोग जिसके घर में माँ बाप भी होते हैं, भाई बहन भी होते हैं, है ना, जिम्मेदारियाँ होती हैं, जैसे बेटा होता है उस पर जिम्मेदारी होती है, बेटियों पे जिम्मेदारी होती है, और अगर जल्दी से शादी वादी हो जाए तो फिर पति पत्नी की भी जिम्मेदारी, और बच्चे हो जाए तो उनकी भी जिम्मेदारी होती है। तो मैं क्या ही करूँ, मैं ये चुनूँ या ये चुनूँ, मैं इस पे जाऊँ या उस पे जाऊँ, क्योंकि मेरे पास जिम्मेदारियाँ भी हैं। तो इस वजह से आप असमंजस में हो जाएंगे, आप जगल करने लग जाएंगे कि आपका दिमाग कभी जाएगा कि छोड़ो, मैं जो है अपनी एक मटेरियलिस्टिक ज़िंदगी को अपना के उसी में ही वर्क करते हैं, उसी में ही बड़ा आदमी बनते हैं, एक अच्छे ग्रोथ लेते हैं अपनी ज़िंदगी में। लेकिन कभी फिर आपका मन करेगा कि नहीं, मुझे ये वाली ज़िंदगी नहीं, मैं दूसरी वाली ज़िंदगी एक्सेप्ट करूँ, मैं स्पिरिचुअल हीलिंग वाले काम करूँ, लेकिन उसके लिए मुझे शादी नहीं करनी, फिर मुझे अनमैरिड रहना है और मुझे लोगों के काम आना है, मुझे एक सेवादार बनना है, मुझे ना लोगों की सेवा करनी है, मुझे लोगों की हीलिंग करनी है, कोई कॉस्ट नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि और शादी भी नहीं करनी, अपना ज़िंदगी जो है ना अपने लोगों के नाम कर देनी है। तो एक तरफ आपका दिमाग वहाँ जाएगा, दूसरी तरफ आपका दिमाग वहाँ जाएगा, इसी वजह से आप अपने करियर को लेकर थोड़ा असमंजस में रह जाएंगे। लेकिन गाइस, आपके जो भाग्य है ना उसमें लिखा यही है कि कुछ बहुत बड़ा काम करेंगे, बहुत बड़ा काम, मतलब आपका मुझे बहुत रिस्पेक्ट दिखाई दे रही है, और रिस्पेक्ट दोनों तरीके से, मतलब कहते हैं ना उच्च स्तर पे पहुंच जाना, आप उच्च स्तर पे पहुंचेंगे। पॉइंट नंबर 2। सेकंड थिंग, मुझे यहाँ पे लव लाइफ को लेकर आपका ये दिखाई दे रहा है गाइस कि आप ना लव लाइफ के मामलात में ना, ऐसा नहीं कहूँगी कि मैं आपके प्यार नहीं मिलेगा, बट विद दिस 2 ऑफ स्वॉर्ड कार्ड ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लव लाइफ की तरफ से भी ना कहीं वो कर लेंगे कि लाइक ठीक है, मिल जाए तो ठीक है, अगर सच में प्यार करने वाला, जान देने वाला प्यार मिल जाता तो ठीक है, लेकिन मैं ज़बरदस्ती प्यार को ढूंढना, प्यार के लिए विश करना, प्यार के लिए दुआ मांगना, मोहब्बत, एक अच्छे पार्टनर के लिए दुआ मांगना, ये सब मैं नहीं करने वाली, ये सब मैं नहीं करने वाला। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है। इस तरीके के आपकी जो है एनर्जीज रहेगी कि लाइक मैं क्यों मांगूँ, मेरी किस्मत में अगर प्यार करने वाला इंसान होगा तो अपने आप आ जाएगा, मैं नहीं रोक सकती फिर किस्मत को, ये नहीं रोक सकता। लेकिन ज़बरदस्ती ऐसे इंसानों की तमन्नाएं करना कि मुझे एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर मिले जो मुझसे कोऑर्डिनेट करे, मेरे को समझे, मेरी भावनाओं को समझे, ये है वो है, ऐसे एक्सपेक्टेशन रखना ही बेकार है किसी इंसान से। किस्मत में होगा तो मुझे एक्सपेक्टेशन रखने की ज़रूरत नहीं है, मुझे ऐसा ही इंसान मिलेगा, और किस्मत में नहीं होगा तो मुझे एक्सपेक्टेशन रखने की भी, तब तो उससे मुझे एक्सपेक्टेशन रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, वो अपने आप ही अपने दिल से ही मेरा साथ देगा। तो लाइक प्यार के मामले पे ना आपका ध्यान हट जाएगा, मोहब्बत, प्यार और परफेक्ट पार्टनर, इन सब के मामले में ना आपका दिमाग हट जाएगा, और आपका सारा फोकस रहेगा कि कुछ करना है भाई, पैदा हुए हैं ना तो मरने से पहले कुछ करके जाना है। लाइक इस तरह की आपकी मुझे सोच बड़ी अलग से, मुख्तलिफ से दिखाई दे रही है, बड़ी डिफरेंट टाइप की सोच है। ओके, ऑब्वियसली डिफरेंट ही है। आज तक मैंने अपनी किसी रीडिंग में गौतम बुद्धा का नाम नहीं लिया, लेकिन आज पहली रीडिंग के, वो भी वर्गो साइन के पॉइंट नंबर 2 में मैंने गौतम बुद्धा का नाम लिया है। तो विच मीन्स कि बुद्धा का नाम नहीं लिया, मतलब रीडिंग में कभी इस तरह की कहानी के बारे में नहीं आया, लेकिन यहाँ पे पहली बार आया तो कुछ तो अलग है ना। सो देखते हैं आपके लिए क्या खास मैसेजेस है, कुछ अलग क्या आता है यहाँ पे आपके लिए, कुछ खास क्या आता है, क्या मैसेजेस आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज टेल मी, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए बताइए यहाँ पे क्या स्पेशल मैसेजेस है, गाइडेंस कार्ड जो है बताइए मुझे, क्या मेरे व्यूअर्स को जानने की ज़रूरत है फॉर पॉइंट नंबर 2 वर्गो राशि वाले। ओके, वी हैव हियर ओके द एम्परर, वाओ। ओके, सो यहाँ पे ना गाइज सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि आपको ना ये नंबर 4 आया है। सो गाइज यहाँ पे हो सकता है 4 साल के अंदर आपका भाग्य पलटी मारे, ठीक है, ये 4 महीने के अंदर भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। सो गाइज यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको ये करने की ज़रूरत है कि आपको अपने ईगो आपको अपनी एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड को मेंटेन करना है, अपने पॉजिटिव एटीट्यूड को नेगेटिव मत होने देना। विच मीन्स कि अगर आपको नहीं चाहिए, मतलब एक होता है कि जैसे मैंने अभी लाइफ पार्टनर के बारे में बताया कि लाइक भाई किस्मत में होगा तो मिल जाएगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, लाइक दैट। लेकिन इससे ना आपको सबके साथ रूड नहीं हो जाना है कि किसी को आने ही नहीं देना, ये चीज़ें नहीं करनी है कि नहीं मेरी ज़िंदगी में कोई आएगा ही नहीं, तो आप प्यार खटखटा भी रहा होगा ना दरवाज़ा तो आप उसे खुद रिजेक्ट कर देंगे, ये चीज़ आपको नहीं करनी। अगर आपका दिमाग ये है कि किस्मत में होगा तो आ जाएगा, नहीं होगा तो फिर आप सही इंसानों को रिजेक्ट भी मत कीजिए, ठीक है, आप आने दीजिए, सही होगा तो टिकेगा, नहीं होगा तो चला जाएगा। समझ में होगा ना, समझ में आ गया होगा ना आपको। तो आपको क्या करना है, आपको अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव ही रखना है, इंस्टेड ऑफ कि आप उसमें नेगेटिविटी की एनर्जीज क्रिएट कर दे, तो लोगों को आपके अंदर एक नेगेटिव एटीट्यूड दिखाई देगा, लोगों को आप ऐसे दिखाई देगा कि आप तो बड़े रूड हैं, आप तो बड़े नेगेटिव है ना। और दूसरा, अपने अंदर घमंड नहीं आने देना है, मतलब कि इन केस कि अगर आपके अंदर एक स्पिरिचुअल ग्रोथ के अलावा कोई फाइनेंशियल या कोई अगर बड़े लेवल की ग्रोथ होती है, मैंने कहा ना, या तो आप ये भी बन सकते हैं, तो लेकिन बनेंगे उच्च कोटि के
इंसानी। तो अगर जो कैटेगरी के इंसान बनते हैं ना, तो उसका आपको अंदर एटीट्यूड नहीं जगाना है, घमंड नहीं आने देना है, बहुत रूड नहीं होना है लोगों के साथ में, और हमेशा लोगों के सेवादार बनना है, लोगों के आगे बने रहना, लोगों के काम आना है आपको। विद दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड आपको लोगों के काम आना है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे एक एडवाइस हो रहा है, आपको अपने परिवार से मुंह नहीं फेरना। आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के ऊपर ध्यान अगर देना चाहते हैं, इन केस अगर आपने मटीरियलिस्टिक ग्रोथ की बजाय स्पिरिचुअल ग्रोथ को चुना है, तो स्पिरिचुअल ग्रोथ पे ध्यान देते हुए भी आप अपनी फैमिली का ध्यान रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है स्पिरिचुअल ग्रोथ करने के लिए आपको बुद्धा की तरह जंगल में ही जाना है। बुद्धा की टाइम अलग था भाई, इस टाइम इसका टाइम अलग है, एरा भी तो डिफरेंट होता है ना। नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप हीलिंग ग्रोथ जो है, हीलिंग अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ घर में रह के, अपने ही कमरे में रह के भी कर सकते हैं। आपको अपने परिवार में भी जो आपके फ़र्ज़ है उन्हें निभाना है, उन्हें छोड़ के नहीं जाना है, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको एडवाइस दूंगी। दूसरा, जहाँ तक माता अब बात है जहाँ लवर्स कार्ड आया, तो मैं भी यही कह रही थी आपसे कि प्यार अगर आना है तो उसे आने दीजिए। इतना भी रूड नहीं होइएगा कि प्यार को रिजेक्ट कर दे। जब आपने सोच लिया है कि मेरी किस्मत में होगा तो आ जाएगा, तो फिर किस्मत को उस चीज़ के हिसाब से चलने दीजिए, ठीक है। हाँ, कहीं पे आपके एफर्ट की ज़रूरत है, जगलिंग हो रही है अगर ज़िंदगी में, प्रोफेशनली जगलिंग हो रही है कि ज़िंदगी में क्या करूँ, वहाँ आप मैनेज कीजिए। और प्यार पे ध्यान नहीं देना चाहते, मत दीजिए। सोच रहे हैं कि ज़िंदगी में अगर मेरा साथ देने वाला मेरी किस्मत में होगा तो अपने आप आ जाएगा, तो फिर आने दीजिए ना। कहा ना, प्यार को भी रिजेक्ट नहीं करना, फैमिली पे भी ध्यान देना है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है स्पिरिचुअल ग्रोथ लेने के लिए आपको सब कुछ छोड़ छाड़ के वन में ही जाना है और झरनों के पास ही बैठ के मेडिटेट करना है। ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप अपने घर के कमरे में बैठ के दिया जला के भी मेडिटेट कर सकते हैं। सही है, समझ में आ गया होगा। सो बताइएगा कैसी लगी आपको ये रीडिंग। अगर आपसे रेजल्ट हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।